Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today it is 21st of April 2020 and this is the opinion lost opportunity. From now onwards एक ओपिनियन जो है, एक ओपिनियन आर्टिकल, एडिटोरियल वटेवर, वो मैं यूट्यूब पे किया करूँगी पर डे, और रेस्ट ऑफ द आर्टिकल्स जो हैं वो मैं व्हाट्सएप पे करूँगी। एंड फॉर डिटेल्स आई टोल्ड यू कि आप फेसबुक पे मुझसे कांटेक्ट कर लो। सो according to this opinion, every crisis presents opportunities for a better life later. Obviously कि आपके पास जब भी कोई क्राइसिस आता है ना, उससे क्या होता है, आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि उसके बाद कुछ अच्छा हो जाएगा। ये जो सेंटेंस है आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने ऐसे का आपका जो स्टार्टिंग सेंटेंस होता है, ओपनिंग सेंटेंस होता है। हमारी वोकेबलरी होती है, एक होती है एक्टिव वोकेबलरी एंड द अदर इज पैसिव वोकेबलरी। आप इस सेंटेंस के सारे वर्ड्स देखो तो ऑब्वियसली हमारी एक्टिव वोकेबलरी है, बट हम उसको राइट नहीं करते, लिखते नहीं हैं चीज़ों को, तो एक काइंड ऑफ वो हमें हम उससे अच्छा सा सेंटेंस नहीं बना सकते। द नेक्स्ट थिंग, ये कौन कहता है कि एवरी क्राइसिस प्रेजेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अ बेटर लाइफ लेटर? ऑब्वियसली जो ऑप्टिमिस्ट है वो बंदा, ऑप्टिमिस्ट किसे कहते हैं, वो बंदा जो कि हर चीज़ में की एक ब्राइटर साइड देखता है कि भाई सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। सो ये बात जो है वो ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। सो देयर इज़, यू कैन से वी हैव काइंड ऑफ टू ऑप्शंस। हमारे स्टेट के पास, हमारे सोसाइटी के पास टू ऑप्शंस होंगे, वेदर टू ग्रैस्प इट और टू मिस देम। कोविड-19 के बाद जो है हमारी सोसाइटी और स्टेट के पास टू ऑप्शंस हैं, या तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प कर ले या तो उसको मिस कर दे। ऑब्वियसली लिखा हुआ है ना कि क्राइसिस के बाद जो होता है। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि पाकिस्तान की जो करंट प्रॉब्लम है उनको हाईलाइट किया गया है। द फर्स्ट वन इज़ इकनॉमिक, the second is political domain and the third one is social. इकोनॉमिक डोमेन में हमारे पास क्या, ऑब्वियसली स्लो ग्रोथ। पॉलिटिकल में आप देखो तो हम करप्ट हैं, हमारी जो पॉलिटिशियंस हैं दे आर करप्ट एंड डायनेस्टिक पार्टीज। ऑब्वियसली ख़ानदानी जो एक पॉलिटिक्स को विरासत बना लिया जाता है, जैसे भुट्टो फैमिली है, नवाज़ फैमिली। सो एक काइंड ऑफ उसका बेटा, फिर एक काइंड ऑफ इसी तरह चलता जाता है। सो जो कॉमन पीपल है उनको ये लोग चांस नहीं देते। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ पाकिस्तान में सोशल स्फीयर में है कि वी आर एक्सट्रीमिस्ट। हमें किसी वाइट का नहीं पता, ओ सॉरी, हमें किसी ग्रे का नहीं पता, वी ओनली नो वाइट और ब्लैक। हमें ये पता है, हम इतने एक्सट्रीमिस्ट हैं, हमने कभी ग्रे में रह के नहीं सोचा। सो ये थ्री जो हैं अकॉर्डिंग टू दिस ओपिनियन हमारे पाकिस्तान के करंट प्रॉब्लम्स हैं। द नेक्स्ट थिंग अकॉर्डिंग टू दिस ओपिनियन इज़ कि ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उससे क्या होगा। ऑब्वियसली हमारी एक्सपोर्ट्स के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, रेमिटेंसेस में फॉल। किस तरह से फ़र्क पड़ेगा आपकी एक्सपोर्ट्स के ऊपर? ऑब्वियसली जब आप एक चीज़ प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हो, फैक्ट्रीज़ बंद है, सब कुछ बंद है, या और भी आप कोई चीज़ ले लो, सब कुछ रुका हुआ है, तो ऑब्वियसली आपकी एक्सपोर्ट के ऊपर जो है फ़र्क पड़ेगा। द नेक्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि इकोनॉमिक क्राइसिस से होता क्या है। किसी भी स्टेट में, कंट्री में जब इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं, ये चीज़ टॉपल एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर, जिसको उर्दू में तख्ता पलट बोलते हैं ना। सो एक काइंड ऑफ ये डर होता है वहाँ पर कि लोग जो हैं बेटर गवर्नेंस की खातिर, ऑब्वियसली लोग रिफॉर्म्स मांगते हैं कि हमारे मुल्क का ये हाल हो चुका है। सो वहाँ पे एक ख़तरा सा हो जाता है इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है ना वो डेट में टॉपल, और वो किससे? लोगों की वजह से, बिकॉज दे डिमांड रिफॉर्म्स। एग्ज़ाम्पल एक दी गई है इसमें सोवियत यूनियन की। वो रिमेंबर सोवियत यूनियन में क्या हुआ था? डेट वाज आई थिंक 1990 या 1991 था। फिर बिकेम रशिया प्लस 15 अदर स्टेट्स। सो ड्यू टू द रिफॉर्म्स, लोग रिफॉर्म्स मांगते हैं, उसकी वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस जब होता है किसी भी स्टेट में, तो इस चीज़ का खतरा होता है कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसका तख्ता पलट इट मे टॉपल। याद रखो, एवरी चेंज इज़ नॉट अ रिफॉर्म बट एवरी रिफॉर्म इज़ अ चेंज। गॉट इट? द नेक्स्ट थिंग इज़
कि ये जो क्राइसिस है ये हो सकता है फॉर शॉर्ट पीरियड या फॉर लॉन्ग पीरियड। अभी हमें नहीं मालूम कि क्या होगा। अगर ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है तो लोग इसको क्या समझेंगे, भाई नेचुरल फिनोमिना, क्योंकि हम यूज़ टू हैं इन चीज़ों के। हमें लगता है कि जो भी हो रहा है भाई सब कुछ नेचुरल है। इससे क्या होगा, प्रेशर ऑन लीडर्स इट वुड बी लेसेंड। जब हम सब कुछ नेचर के ऊपर डाल देंगे, भाई नेचुरली हो रहा है, इनका कोई कसूर नहीं है, तो ऑब्वियसली उनके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं होगा। और एक दूसरा सिचुएशन हो सकता है कि एक ग्रुप हो जो कि लीडरशिप गैप को फिल करने के लिए आ जाए, और वो कौन लोग होंगे, मिडिल क्लास होंगे, जो मिडिल क्लास से बिलोंग करेंगे। फिर कहा गया है कि पीटीआई, ऑब्वियसली जो पीटीआई है वो तो उसमें मोस्टली जो है मिडिल क्लास ही है ना, एंड दे आर इनकॉम्पिटेंट। सो अकॉर्डिंग टू दिस ओपिनियन, ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है इसके अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो सकता है, अगर वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो हमारे पास ये दो अपॉर्चुनिटी, सॉरी ये दो जो है यू कैन से के चीज़ें इमर्ज कर सकती हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि ऑप्टिमिस्ट प्रेजेंट द क्राइसिस एज अ सेकंड चांस फॉर द पीटीआई टू प्रूव इटसेल्फ। ऑब्वियसली आपके पास एक क्राइसिस आया है, ये गवर्नमेंट के पास एक चांस है, पीटीआई के पास एक चांस है कि वो अपने आप को प्रूव करे भाई कि आप की जो गवर्नेंस है डेट इज़ ए गुड वन और बैड वन आपकी रिजीम में। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि एक और सिचुएशन जो है हो सकती है, और वो ये है कि ये गैप कौन फिल करे, एक्सट्रीमिस्ट जो क्रिमिनल माफिया है वो इस गैप को फिल कर सकते हैं, एंड डेट वुड बी a worsened outcome. So this was about this opinion, so you can see it. So दुआ में याद रखें, subscribe to the channel, hit the bell icon, take care.